यो व्हाट्सअप बॉयज़, और आज की वाली वीडियो में हम दोबारा आ चुके हैं फ्री फायर में। तो ये देखो, मैं पहली वीडियो आने वाली है, लेकिन मैं देखो पहले दोबारा से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अब मेरे शॉर्ट्स तो देखे ही होंगे। तो जो मेरे शॉर्ट्स हैं तो उसमें आपने बहुत सारा अच्छा प्यार देखा है, इसलिए मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली वन टैप ट्यूटोरियल कह सकते हो आप इसे। तो ये जो ट्यूटोरियल है ये हम अभी करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर भाई मैं लाइक एम करता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, 5 लाइक काफ़ी। और मुश्किल से 1 सब्सक्राइब तो बढ़ना चाहिए यार, इतना मेहनत करता हूँ, या 4 घंटे लगेंगे अभी एडिटिंग और थंबनेल बनाने में। तो भाई थोड़ा भाई मेहनत लगती है। तो यार अभी सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार, ठोक दो भाई, जितना कर सकते हो भाई ठोको, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं बतूना नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मैं भी चलता हूँ अपने। पहले मैं स्टार्ट करूँगा कुछ बेसिक सेटिंग्स से, ठीक है। तो चलो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बेसिक चीज़ पर, जो होती है सेंसिटिविटी। बहुत भाई हेडशॉट के लिए तो भाई यही चीज़ होती है, सेंसिटिविटी बहुत मायने रखती है कि आप कितना घुमा रहे हो, कितना फ्री लुक ले रहे हो। देखो फ्री लुक मैंने बहुत कम कर रखी है, क्योंकि देखो हेडशॉट के लिए ना ऊपर करो तो ज़रा सा होगा, वरना फ्री लुक ज़्यादा हो गई तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा आसमान पर। तो ये चीज़ बहुत कम रखनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ है ये पॉज करना या फिर स्क्रीनशॉट लेके करना, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो है कंट्रोल्स। पहले तो कस्टम एचडी पे जाते हैं। तो ये जो है फायर बटन में आपके जो थंब के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना कंफर्टेबल आपका थंब इस पर। तो मेरा तो 74 पर है, ठीक है। तो आपका जितना कंफर्टेबल लगता है कि ये हाँ ये साइज़ ठीक है। तो ये नहीं कि भाई एकदम से इतना बड़ा कि भाई दिखेगा ही नहीं, मतलब दिखने के मतलब इन द सेंस, मतलब अब कैसे कहूँ मैं इसे, क्या कहें इसे, सिर्फ हाँ। तो मैं था कि इतना बड़े नहीं कि भाई अजीब सा लगने लगे, और ज़्यादा छोटा भी नहीं कि दिखे ही ना, ये चीज़ है। तो इसलिए, और ये जो ग्लू वॉल का है बटन, इसको हमेशा जॉयस्टिक के ऊपर रखना है, क्योंकि जो जॉयस्टिक करनी है तो 200 और 300 400 सारे 100 के लिए ये कवर करेगा, ठीक है। तो जब देखा होगा कि ये बहुत सारा काम करता है, ज़्यादातर बड़े बड़े पॉपुलर यूट्यूबर्स, अमित भाई, अज्जू भाई, तो ये सब इसलिए एकदम किल के बाद ये इसलिए लगा देते हैं क्योंकि ये उनका तो फिलहाल पीस होता है, लेकिन जो मोबाइल प्लेयर्स होते हैं तो ये ट्रिक यूज़ करते हैं वो। तो अभी नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ कंट्रोल्स में ही है, नीचे जाना है, थ्रोएबल्स में जाना है, ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो, ये जो चीज़ है इसे ऑन रखना है हमेशा। और जो ग्रेनेड स्लॉट है इसको हमेशा डबल स्लॉट, और परमानेंट ग्लू वॉल बटन ऑफ, ठीक है। बाकी मेन तो ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो है, इसे ऑन रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ना FF मैक्स पे कहाँ है, ये रहा। तो इस पर हम अपना HD टेक्सचर को ऑन रखना है। मैंने सारे ऑन कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ है HD टेक्सचर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है अपनी, अभी चलता हूँ मैं एक मैप पे, क्राफ्टलैंड के ट्रेनिंग ग्राउंड पे चलता हूँ मैं, क्योंकि देखो इस पर जो नॉर्मल ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वो तो भाई मतलब बस ट्रेनिंग इस पर, लेकिन क्राफ्टलैंड टोकन भी मिलते हैं, तो ये इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है डेजर्ट ईगल, और मैं कुछ उसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ वुड पैकर और SKS, वुड पैकर और SKS दोनों सेम ही हैं, तो मैं एक ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में काम आएगा, और मैं अभी 187 ले रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आएगी और काम, और एक और चीज़ आती है जो हमें काम आ जाता है, वो है अपना कटाना या फिर साइट। ये चीज़ बहुत मायने रखती है अपने वन टैप में। मोस्ट ऑफ द लोग तो भाई इन चीज़ों का ही यूज़ करते हैं वन टैप के लिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये देखो मैं हर वक्त नहीं मार सकता हूँ, मैं भी भाई थोड़ा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल प्रो नहीं हूँ,
ठीक है, मैं मतलब थोड़ा बहुत हाँ कह सकता हूँ, मैं हाँ थोड़ा हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, एक फर्स्ट थिंग से बताता हूँ। ये जो जेडर ईगल होती है ना, इससे हमेशा लोग मोस्ट ऑफ द लोग सीधा ड्रैग कर देते हैं, ऐसे सीधा। तो ये चीज़ नहीं करनी, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर यही बताते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन थोड़ा अलग वे में मैं करता हूँ, ऐसे करके, ऐसे मतलब लेफ़्ट में होके थोड़ा, फिर ड्रैग, लेफ़्ट हो ड्रैग, लेफ़्ट ड्रैग, लेफ़्ट ड्रैग, ऐसे, ठीक है। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं, मतलब ड्रैग ड्रैग ड्रैग। तो ये चीज़ नहीं करना है, हमेशा ऐसे करके लेफ़्ट ड्रैग, लेफ़्ट ड्रैग, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ होती है डेजर्ट ईगल में, हमेशा अपना क्राउच करके ही मारना है, वन टैप करना है, तो क्राउच और जो मैंने अभी बताया वो। और हमेशा एक चीज़ रखना, एक परफेक्ट एंगल होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी देखो अभी नहीं किया है क्राउच, तो मतलब प्रैक्टिस में था, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये हर कोई कहता है, प्रैक्टिस है तो मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट चीज़ है अपनी ग्लू वॉल की, हमेशा एक कुछ ना किसी को मारोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही मारा ग्लू वॉल, जैसे ही मारा ग्लू वॉल, ताकि दूसरों को फिर मारने का मौका नहीं दो अपने आप को। जैसे ही मारा उसको क्या कहते हैं, या फिर CS में हो तो टेक डाउन जैसे किया ग्लू वॉल, ताकि दूसरों को मारने मत दो अपने आप को, क्योंकि ये ज़्यादातर 1v4 या फिर 1v6 में होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट गन की ओर। तो नेक्स्ट गन बेसिकली वुड पैकर ही होने वाली है। वो भी वन टैप मार सकती है, लेकिन बहुत कम लगता है उसका वन टैप मुझसे, क्योंकि है बिल्कुल उसकी तरह ही, लेकिन क्या कहते हैं, ओल्ड स्कूल लग नहीं रही हो, ठीक है। तो उसे छोड़ो, ठीक है। तो बेसिकली वुड पैकर एक सेम कॉपी है, बस एक चीज़ है, डेजर्ट ईगल थोड़ी छोटी होती है और वुड पैकर थोड़ी बड़ी, ठीक है। और ये जो वुड पैकर है अभी तो इस फिलहाल ये जो है बहुत ज़्यादा वो होती है, इसका डैमेज ज़्यादा होता है। तो जो क्या कहते हैं डेजर्ट ईगल होती है अपनी, उसका डैमेज 262 होता है मैक्सिमम, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 300 तक पहुंच जाती है, 300, फिर उससे आगे बढ़ ही नहीं सकती। वुड पैकर का होता है 290 मिनिमम, और जो मैक्सिमम होता है 311, वो देखा ही होगा, मैंने अभी मारा था, एक में आया था 311। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है डबल अभी 283 सॉरी, ठीक है, वन स्लिप करती आती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट होता है M187। मोस्ट ऑफ द उसमें देखा होगा आपने, एक शॉट आता है, देखा ही होगा टू फ्री फायर लेवल हो तो एक उसमें आता है मिडल ऑफ द नाइट में एक टर्निंग शॉट चल रहा है बहुत, उसमें मिडल ऑफ द नाइट ऐसा कुछ करके आता है। और उसमें जैसे ही कैसिनोजिस उसके बाद एक स्टॉप आ जाता है, स्लोमो आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इन द मिडल ऑफ द नाइट में हेडशॉट M187। तो वो हेडशॉट कैसे मारते हैं देखो, पहले तो जंप करनी, हमेशा एक चीज़ में ध्यान रखना है M187 में, हमेशा जंप करके मारना ही नहीं है। सोचो मतलब अभी वुड पैकर या फिर डेजर्ट ईगल की तो चल भी गई, लेकिन M187 में कभी भी जंप करके नहीं मारना, क्योंकि अगर 187 का तो वो शॉर्ट गन है वो, और अगर जंप करके चलाओगे तो फिर वो उसका कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे तीसरे गन, कोई है ही नहीं, यस। तो इतनी हमारी चौथी गन तो यही है, लाइक और सब्सक्राइब मार दो भाई, ठीक है। और अभी हम 20 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो भाई इसका भाई कर दो यार, और भाई व्यू तो भाई भर भर के डाल दो,
लेकिन यार सब्सक्राइब भी कर दो। 1 के व्यू पहुँच गए हैं भाई, एक्चुअली 2 के पहुँच गए, लेकिन भाई क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं उस पर भाई व्यू, भाई सब्सक्राइबर व्यू इतने कम और सब्सक्राइबर इतने कम भाई, मतलब व्यू ज़्यादा है सब्सक्राइबर कम, ये क्यों भाई? कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, इतनी कंजूसी मत किया करो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको नेक्स्ट ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो पे 20 लाइक से ज़्यादा, 25, ठीक है, 25 लाइक, ठीक है। और फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में अगर आपको ऐसी कुछ चाहिए 1 टैप तो भाई देख सकते हो, और मुझे कोई आप चैलेंज भी देख सकते हो, जैसे अपना आ गया 1 टैप चैलेंज, इसमें मैं सी एस रैंक खेलूँगा और लेकिन उसमें चैलेंज ही होगा, हमें बस 1 टैप मारना है, ठीक है। अलग अलग टाइप का चैलेंज दे सकते हो जो फ्री फायर में हो, ठीक है, रियल लाइफ में मत देने लग जाना, ठीक है। फ्री फायर की वो चैलेंज देने लगता। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।